जय शंभुनाथ दिगंबरम करुणाकरम जगदीश्वरम भवतारणम भयहारणम करुणाकरम जगदीश्वरम। नमस्कार दोस्तों, मैं शशिभूषण। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जो है हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक किया था, तो जिसके अंतर्गत हमने प्रयत्न के अभ्यंतर प्रयत्न के भेदों पर चर्चा की थी। तो उसी के अंतर्गत आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, ये भी लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, उसी का भेद है। तो जिसके अंतर्गत बाह्य प्रयत्न के 11 भेद हैं। तो बाह्य प्रयत्न के जो 11 भेद हैं वो कौन कौन से हैं दोस्तों, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे विस्तार से। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं, तो देखते हैं। इसमें आता है विवार, श्वास और अघोष। कौन कौन से दोस्तों? विवार, श्वास और अघोष के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं, जिसमें जो है किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, जिसके अंतर्गत किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण किसमें? विवार, श्वास और अघोष। ठीक है, विवार, श्वास और अघोष तीनों प्रकार के जो यत्न हैं, और इनको दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान रखेंगे, इनको खर भी कहा जाता है। इनको क्या बोला जाता है? इनका दूसरा नाम खर। तो ये खर के अंतर्गत आते हैं, खर जो प्रत्याहार है उसके अंतर्गत ये आ जाते हैं। तो इसका भी विशेष ध्यान रखेंगे आप। विवार, श्वास और अघोष, तो इनमें जो है किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है आप देख सकते हैं, जैसे क वर्ग का जो है क और ख, और च वर्ग का है च और छ। इसी प्रकार से ट वर्ग का ट और ठ, और त वर्ग का त थ, और प वर्ग का है दोस्तों प फ। और इसके साथ जो भी तीनों प्रकार के जो श हैं, जैसे श, श और श, जो भी तीनों प्रकार के, जैसे दंत स है, मूर्धन्य स है, तालव्य स है, ये तीनों प्रकार के जो श हैं, ये भी दोस्तों विवार, श्वास, अघोष और खर के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आप इस प्रकार से, इसमें कितने वर्ण बैठते हैं दोस्तों? टोटल वर्ण कितने बनते हैं? आप यदि इनकी काउंटिंग करोगे, आप इनकी गिनती करोगे, तो आप देखोगे ये जो है विवार, श्वास और अघोष दोस्तों जो खर हैं, ये 13 प्रकार के वर्ण बन जाते हैं, 13 अक्षर बनते हैं इनकी गिनती करने पर। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इसका। इसके बाद आता है दूसरे जो नंबर पर संवार, नाद और घोष। ये 3 है दोस्तों, ये तीनों पे एक साथ संवार, नाद और घोष। तो संवार, नाद, घोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं दोस्तों? वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और जो पांचवा वर्ण है वो इसके अंतर्गत आ जाता है। जैसे क वर्ग का जो है ग है, घ है और अंग है। इसी प्रकार से च वर्ग का है ज, झ और य। इसी प्रकार से आप ट वर्ग का देख सकते हैं जो है ड, ढ और न। इसी प्रकार से त वर्ग का है जैसे त, ध और न। इसी प्रकार से प वर्ग का दोस्तों ब, भ और जो है म, ये म है दोस्तों। ठीक है, आप इसको ठीक कर लेंगे, ये म है। तो ये सभी प्रकार, इस प्रकार से आप देख सकते हैं सभी के अंदर जो है वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है इसके अंतर्गत। तो इसके साथ साथ और क्या आता है दोस्तों? इसमें जो अंतस्थ वर्ण होते हैं अपने, वो भी इसके अंतर्गत गिने जाते हैं, जैसे य, व, र, ल। तो ये अंतस्थ वर्ण है य, व, र, ल। आप ध्यान रखेंगे तो टोटल इसमें कितने वर्ण हुए दोस्तों? इसमें जो है यहाँ भी लिखा है कि 19 वर्ण है, ऊपर भी आपके सामने लिखा है कि इसके अंतर्गत 19 वर्ण आते हैं। संवार, नाद, घोष के अंतर्गत भी 19 वर्ण आ जाते हैं। और विवार, श्वास, अघोष के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं दोस्तों? ये आते हैं 13 वर्ण। आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे, ये भी पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि विवार, श्वास और अघोष किसके अंतर्गत आता है? खर के अंतर्गत। तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। तो वो जो है इस प्रकार से वो खर के अंतर्गत आता है, और ये जो है ये हस के अंतर्गत आ जाते हैं दोस्तों। संवार, नाद और घोष, आप इसको यहाँ पर लिख लेंगे। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये हस के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों अलग से कि जो है ये हस के अंतर्गत आ जाते हैं। आप इसको यहाँ पे अलग से लिख सकते हैं, ताकि ये मैंने लिख दिया दोस्तों आपके सामने। तो वो जो है विवार, श्वास, अघोष तो खर है, और ये इसमें कौन से आप देख सकते हैं, ये हस जो प्रत्याहार है ये उसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं।
तीसरे नंबर पे जो है अल्प प्राण। अल्प प्राण का भी अलग से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं दोस्तों, देखते हैं कि किसी भी वर्ग का जो है पहला है, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है वो इसके अंतर्गत आता है। अल्प प्राण के अंतर्गत पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। और देखते हैं दोस्तों कौन कौन से, जैसे का वर्ग का है क है, जैसे ग है, और ये अंगा है, आप देख सकते हैं चा वर्ग का च, झ, य, टा वर्ग का ट, ढ, ण, ता वर्ग का है त, ध, न। इसी प्रकार से प वर्ग का प, ब, म। तो आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ और इसके अंतर्गत कौन से, इसके साथ साथ और कौन से इसमें वर्ण आ जाते हैं ये भी देखते हैं। य, व, र, ल जो अंतस्थ वर्ण है दोस्तों अल्प प्राण में ये भी आते हैं। ठीक है, ये इधर भी थे, समारनाद घोष में भी थे, ह्रस्व में, और ये यहाँ भी आते हैं दोस्तों अल्प प्राण में। कौन कौन से? य, व, र, ल। तीसरा, चौथा, पांचवें वर्ण के साथ साथ जो अंतस्थ वर्ण है य, व, र और ल, ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। आगे आता है महाप्राण। आगे क्या है? महाप्राण। महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं दोस्तों? किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण इसके अंतर्गत आता है। महाप्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? किसी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण इसके अंतर्गत आ जाता है। जैसे क वर्ग का ख और ग, इसी प्रकार से च वर्ग का छ और झ, इसी प्रकार से ट वर्ग का है ट और ढ, तो इसी प्रकार से त वर्ग का है थ और ध, इसी प्रकार से प वर्ग का है प और ब। तो आप देख सकते हैं ये सभी जो है दूसरा और चौथा वर्ण इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो सभी दूसरा और चौथे वर्ण है अपने अपने वर्ग के। और इसके साथ साथ और अल्प प्राण में क्या आता है दोस्तों? इनके साथ दूसरे चौथे वर्णों के साथ साथ क्या आता है कि जो भी श, श और ह, जो भी ऊष्म वर्ण है श, श और ह जो है ऊष्म वर्ण